भी साइन होगा या हो गया होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हैं थैलेसीमिया का शिकार बच्चे, ये दुनिया के बेकसूर तरीन बच्चे हैं कि जिनका कोई कसूर नहीं है और इनके वालिदैन की आपस में रिश्तेदारी में शादी या माइनर थैलेसीमिया होने की वजह से ये मेजर थैलेसीमिया बच्चों को हो जाता है और ये बच्चे बेचारे बचपन से पहले दिन से ही खून लगवाने लग जाते हैं। इनकी खुराक ही खून होती है और बदकिस्मती से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 18-20 साल की उम्र को पहुंचते हैं और ना पढ़ सकते हैं बहुत। लेकिन सुंदर्स फाउंडेशन इस हवाले से ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि इसके बच्चे अब माशाल्लाह 30-30 साल के हो गए हैं। कई ने LLM किया है, कई ने MBA किया है, कई जो है कंप्यूटर साइंसेस का कोर्स कर चुके हैं, जॉब्स कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसी मिसालें कायम हुई हैं कि उन्हें प्रॉपर खून मिलता रहा है और उन्हें प्रॉपर जो है वो खुराक मिलती रही है। इस वजह से वो उस बैरियर को क्रॉस कर गए हैं जो पहले बैरियर मौजूद थे। और आज साथ ही मैं जनाब वाइस चांसलर, वर्दी वाइस चांसलर का शुक्रगुज़ार हूँ कि जामिया का तो काम ही ये है, जामिया सिर्फ 4 दीवारी के अंदर नहीं होती, ये तो यूनिवर्स है। इसका मकसद ही है जामिया की 4 दीवारी से बाहर कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप, माशरे के साथ रिलेशनशिप और माशरे के अंदर काम। तो इन्होंने ये जो काम किया है ये इसी सिमत में एक पेशरफ्त है। मैं इसको इंतहाई मुस्बत कदम कहूँगा। और इस साथ ही साथ मैडम जो हैं सोशल वेलफेयर की जितनी एक्टिव नज़र आ रही हैं, मुझे लगता है कि ये हमें सिर्फ सुंदर्स फाउंडेशन के बच्चों को खून नहीं लगा, ये हमें भी खून लगा देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।